जय हिंद जय भारत। तो फाइनली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ग्रिप के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके नोटिफिकेशन में डिटेल्स बताई गई है वैकेंसी, जिसमें कि कुछ पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बॉर्डर रोड विंग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की ओर से जारी की गई है। अभी यहाँ पर गिरिफ बताया गया है, तो गिरिफ बीआरओ के अंदर गति आता है जो कि सिविल से रिलेटेड जो काम होता है उसको देखता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पर वैकेंसीज की बात की जाए तो टोटल 542 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि व्हीकल मैग से रिलेटेड वैकेंसीज है, अनरिजर्व एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, करंट वैकेंसीज, बैकलॉग वैकेंसीज और टोटल वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई। तो टोटल 324 वैकेंसीज व्हीकल मैकेनिक में है। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ पद रखे गए हैं, आगे इसमें बताया गया है। एमएसडब्ल्यू पेंटर की वैकेंसीज टोटल यहाँ पर 13 वैकेंसीज इनके द्वारा कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताई गई है। और एमएसडब्ल्यू डीईएस इसकी भी वैकेंसीज है जो कि 205 वैकेंसीज है। 542 वैकेंसीज टोटल इनके द्वारा जारी की गई है। अभी हॉरिजॉन्टल एक्सेसमेंट के लिए जो कोटा दिया गया है, जिसमें कि व्हीकल मैग की वैकेंसीज है 324 में से 49 वैकेंसीज। वैकेंसी फॉर एक्सेसमेंट 15% वैकेंसी रिजर्व है पूर्व सैनिकों के लिए। एमएसडब्ल्यू पेंटर की 2 वैकेंसीज है। एमएसडब्ल्यू टीएस की 31 वैकेंसीज है। तो टोटल 82 वैकेंसीज यहाँ पे आपको पूर्व सैनिकों के लिए देखने को मिलेगी। अभी यदि हिंदी में जाने तो गाड़ी मैकेनिक हो गया, 49 वैकेंसीज है। बहुकुशल जो पेंटर होते हैं उनकी 2 वैकेंसीज है। और स्टैटिक इंजन चालक की वैकेंसीज है। बहुकुशल जो कर्मकार इंजन से रिलेटेड हैं उनकी 31 वैकेंसीज हैं। 82 वैकेंसी यहाँ पे बताया गया है। के वेतन डीए एचआरए परिवहन भत्ता और अन्य भत्ते भारत सरकार के नियमों के अनुसार यहाँ पर दिए जाते हैं। अभी इससे रिलेटेड एप्लीकेशन भी बताया गया है, कुछ यहाँ पर डिटेल्स और बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट इसकी शुरू हो गई है 11 अक्टूबर 2025 से अप्लाई करना। लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 नवंबर 2025 तक आपका एप्लीकेशन जो एड्रेस मैं बताऊंगा उस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। ये वैकेंसी ऑफलाइन के माध्यम से भरी जाएगी। अभी कुछ स्टेट हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि आसाम हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, लाहौर एंड स्प्लिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पांगी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। ये जो स्टेट्स बताए गए हैं, इन से जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनका एप्लीकेशन 9 दिसंबर 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। अभी ऑल जो एप्लीकेशंस है रिसीव किए जाएंगे GREF सेंटर, ग्रिफ सेंटर, DG कैंप पुणे 411015, इनका एड्रेस दिया गया है। List of eligible and non-eligible candidate for issue of call letters will be prepared centrally at GRIF, जो सेंटर है जीगी कैंप पुणे के अंतर्गत, उनके द्वारा एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको कॉल लेटर इशू किए जाएंगे। कंट्रोल नंबर फॉर एप्लीकेशंस विल बी कंसिडर्ड इन 8 डिजिट एंड इच विल बी इश्यूड यूज्ड इन इंडेक्स नंबर व्हाइल कंडक्टिंग OMR बेस्ड रिटर्न टेस्ट। तो यहाँ पर एक आपको 8 डिजिट का नंबर दिया जाएगा, वो बाद में जब आप OMR बेस्ड टेस्ट देंगे, रिटर्न टेस्ट, उस समय काम आएगा। अभी यहाँ पर एज का बताया गया है 18 से 27 साल है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। बाकी ये नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया गया यहाँ पे कि कब से कब तक आपका होना चाहिए, OBC, अनरिजर्व और ST SC कैटेगरी। इसका एप्लीकेशन भी दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। हालांकि ये बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन आप साइड में देखेंगे तो इसी तरह का आपको मिलेगा। तो ये इसका एप्लीकेशन है जो कि आप देख पा रहे होंगे। प्लीज फिल आप द एप्लीकेशन कैपिटल लेटर्स में आपको बनना है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे फोटो लगानी होगी। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड A4 साइज का एक होता है जो पेपर, उसमें ही आपको बनना है। जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो जो प्रिंट कर रहा है उसको बताना है कि A4 साइज में इसका प्रिंट चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, सीरियल नंबर वगैरह एडवर्टाइजमेंट का 0 to 2025 इसमें मेंशन किया गया है। रिक्रूटमेंट सेंटर, कैटेगरी किससे हैं आप लोग, यदि ये सब है तो लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है आपकी, वेटेज मार्क वगैरह यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। EWS कैटेगरी है नहीं है। यहाँ पर कैंडिडेट का फुल नाम,
10th जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट उसमें मेंशन किया गया है, जो वही सेम नाम लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट में है। फादर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ 10th मार्कशीट में जो मेंशन की गई है, परमानेंट होम एड्रेस और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस ये भी यहाँ पे भरना होगा। अप्लीकेशंस, फीस डिटेल, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपने कब हाई स्कूल किया, कब आपने इंटर किया, कब 12th किया, कब आपने ग्रेजुएशन किया, उससे रिलेटेड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी कौन सी थी, सब्जेक्ट आपके कौन से थे, कितने % मार्क थे। टेक्निकल यदि एजुकेशन आपके हैं जो मांगे गए यहाँ पर, उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे बनना होगा। पार्टिकुलर ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइवर एमटी हैं रोड रोलर वगैरह के लिए यहाँ पे बनना है। टोटल एक्सपीरियंस, अटैच फोटोकॉपी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह वो भी यहाँ पर पार्टिकुलर देना है आपको, संबंधित उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके देने होंगे। एप्लीकेशन नॉट साइंड एंड इनकम्प्लीट बाय द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, यदि आप इस एप्लीकेशन को साइन नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे अंगूठे का निशान, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ये यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो ये इसका डिटेल्स दिया गया है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा ये एप्लीकेशन है। कंप्लीट भरने के बाद आपको भेज दे रहा है, और भेजना कहाँ पे है इसका एड्रेस इस फॉर्म में दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। आवेदन पत्र भेजने का जो पता है, कमांडेंट GREF सेंटर, दिग्गी कैंप, पुणे, महाराष्ट्र 411015, और जो डेट बताई गई थी उस डेट से पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर आवेदन शुल्क कुछ रखा गया है जिसमें कि अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए 50 रुपये है, ST जो SC कैटेगरी है उनको छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन SBI कलेक्ट के माध्यम से करना होगा और रसीद आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करनी होगी। अभी चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, 10 मिनट पूरी करनी होती है जो कि क्वालिफाइड नेचर का होता है। ट्रेड से रिलेटेड टेस्ट यहाँ पे लागू होता है, लिखित परीक्षा यहाँ पे होगी, दस्तावेज सत्यापन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बाकी और भी डिटेल्स यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इसके नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। जो डेट मैंने बताई थी उस डेट तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज किए गए हैं। MSW पेंटर यानी कि मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर की 13 वैकेंसी ये है पूर्व सैनिकों के लिए। दूसरा है कि MSW DS जनरल, तो मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक की वैकेंसीज हैं। तो संबंधित आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप एक बार रेफर कर सकते हैं। अभी तक इतना ही। जय हिंद।